और यही पुंडरीक नहीं कर रहा। मैं तो तुमको कहता हूं कहीं पे तो प्रणत हो जाओ। भारतीय दर्शन में हर कुछ संभव है। नहीं चाहिए गुरु, छोड़ दो। नहीं चाहिए भगवान, छोड़ दो। पुंडरीक, भक्त पुंडरीक केवल अपने माता पिता की सेवा करते हैं, केवल, पर 100%, 100%। और भगवान जब आए हैं विट्ठलनाथ मिलने के लिए, आवाज लगाया, मैं। बोला कौन? बोला धीरे बोलो। माता जी को सुला रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। बोला मैं दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक ने ईंट फेंक दिया ऐसे, खड़े रहो, चुप चुप, सुला देंगे तब आएंगे, वेट करो। भगवान बोले मैं भगवान हूं, जानता हूं, चुप, खड़े रहो। ईंट दे दिया, ईंट पे खड़े हो गए, इसलिए नाम पड़ा इट्ठल। बाद में लोगों ने बना दिया उसको विट्ठल। माता पिता की ही सेवा करो, पर 100% करो, तब भी भगवान द्वार पर आएगा। तुम करोगे, तुमसे होगा, कर पाओगे। कैसे गुरुजी? पक्का बोल रहे हैं? मैं बोल तो रहा हूं पक्का। भगवान आएंगे पक्का, ये बात पक्का है। रावण ने अपने मां की बात मानी, कैकसी की। अयोध्या में कैकई और लंका में कैकसी, दोनों के नाम भी बड़े मिलते जुलते हैं। कैकसी ने बचपन में, रावण किसी की बात नहीं सुनता था, रावण केवल अपनी मां की बात सुनता था। और मां असुर कुल से थी और बचपन से यही सिखाती थी कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तेरे मामा लोगों के साथ बड़ा गलत व्यवहार हुआ है बेटा, बड़ा हो तो ये देवी देवता जितने हैं ना, इनको पटक पटक के मारना। ये सिखाती थी कैकसी। मामा लोगों को बड़ा दुख दिया है इन लोगों ने, मामा के पक्ष में करती थी और मां की बात सुनती थी। तो किसी ने पूछा गुरुजी आपने कहा है कि अगर कोई 100% अपनी मां को या पिता को माने तब भी भगवान द्वार पर आते हैं। मैंने कहा मैं कायम हूं, क्योंकि राम को अयोध्या से चलकर लंका जाना पड़ा रावण के पास, रावण नहीं आया था। भगवान तो गए हैं। अब यह बात रावण के ऊपर थी, या तो पहचान लेता, या तो समर्पण कर लेता, या तो स्वीकार कर लेता, या 31 बाणों से अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उसे मृत्यु हो गई। गए तो जरूर, पुंडरीक के पास आए तो रावण के पास भी गए। भगवान माता पिता की सेवा से, हाँ। अब ये धर्म देखो बड़ा अद्भुत है, मैं कैसे व्याख्या कर पाऊंगा, मैं कभी सोचता हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न खड़े हो जाएं, बहुत सारे, तुम कंफ्यूजन में हो जाओ। लेकिन मैं कंक्लूजन दे के ही जाऊंगा, 5 मिनट पहले ही दे के चला जाऊंगा, कंक्लूजन दूंगा। भरत के साथ भी वही हो रहा है। पर भगवान राम को जब भरत के साथ जो घटना हुई आपको पता है, कैकेयी ने मना किया, भरत जी ने त्याग कर दिया, और मां, मैं कुछ नहीं जानता, किसी मां को नहीं जानता, मेरे माता पिता भाई बंधु सब मेरे राम हैं। लेकिन जब राम वापस आए हैं तो पहले प्रणाम किसको किया? कैकेयी को। किस लिए? कोई राजनीति है, कोई पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है कि हम बड़े कहलाएंगे कि देखो जिसने कष्ट दिया उसको राम जी प्रणाम करते हैं। इनको नाम की दरकार है, राम को नाम की दरकार है कि उनका नाम ज्यादा बढ़ जाए। किस लिए? कान में जाके कैकेयी को एक ही बात कहा राम जी ने कि ने परमात्मा के लिए मां को ठुकरा देने वाला बेटा भी मेरे इस मां के गर्भ से जन्म लिया है। कैसी मां है, प्रणाम के योग्य है मां को। रीजन दिया है, तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा जन्म लिया, एक तरफ तुम खड़ी थी, एक तरफ परमात्मा खड़ा था। जब मैं परमात्मा कहता हूं उस समय ये समझ लो, भगवान जब अपने अवतार के काल में है तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। जैसे अर्जुन के पास ऑप्शन है कि अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान ही तुम्हारे सदगुरु हो सकते हैं। भगवान जब अवतार में है
तो उस समय जैसे लक्ष्मण ने कह दिया मैं किसी गुरु को नहीं जानता, माता पिता को नहीं जानता, मेरे लिए सब मेरे राम, तो क्या कहोगे गुरु विरोधी हैं? नहीं, उन्होंने कहा जिंदा मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा है। मैं भी कहता हूं किसी दिन ठाकुर तुम्हारे द्वार आ जाए ना तो स्वीकार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कह देना तुम मेरे गुरु हो। अब यद्यपि जो सहजो होगा वो तो वहां भी थोड़ा उसको तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो गोविंदई का मुंह फूल जाएगा। सहजो अगर कोई हो तो बात बन जाएगी, लेकिन पहले तो यही कठिन है। ये तो इमेजिनरी क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास धनुष बाण लेके राम आ जाए तो स्वीकार कर लेना, क्या दिक्कत है? और नहीं तो फिर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की नगरी में बैठे हो, भगवान शंकर जो गुरु गीता कह रहे हैं पार्वती से, अत्यंत गुहितम विषय, फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया।